ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपने एग्जाम की तैयारी यूट्यूब से ही करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंडेंट है अपनी पूरी एग्जाम की तैयारी के लिए। देखो, कोविड के बाद यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स यहां पे आए और उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी की लर्निंग भी दी। बट हर अच्छे चीज के साथ एक बुरा चीज भी होता है। यूट्यूब पे फ्री एक्सेसिबल कोर्स तो आ गया, बट यूट्यूब पे जरूरत से ज्यादा कोर्सेस आ गए। अब ये मैं नहीं बोलूंगा कि कुछ कोर्सेज अच्छे हैं, कुछ कोर्सेज खराब है, कुछ को आपको फॉलो करना चाहिए, कुछ को आपको नहीं फॉलो करना चाहिए। बट मैं आपको कुछ 5 सुझाव दूंगा जिससे आप यूट्यूब पे भटकना बंद कर देंगे और यूट्यूब को एक पेड कोर्स की तरह बिना डिस्ट्रैक्शन के और फोकस्ड वे में कंप्लीट कर पाएंगे। सबसे पहला सुझाव आपका कि आप पढ़ने के लिए, अगर आप YouTube से पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए YouTube पे एक नया अकाउंट बनाएं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, उसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूं बेटा। जब भी आप YouTube अपना खोलोगे तो आपको फीड में 50 चीजें दिखेंगी। जो जो चीज आपने देखा उसके बेसिस पे आपको रिकमेंडेशन आएगा, आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी और वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। तो अगर आपने YouTube पे एक नया अकाउंट बनाया और उस अकाउंट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक कंटेंट, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की चीजों को देखने के लिए किया, तो आपके रिकमेंडेशन भी वैसे होंगे। तो जब भी आप YouTube चैनल खोलेंगे वो वाला, तो आप अपने आप को पढ़ाई से एसोसिएट करेंगे। अगर आपको गाने सुनने, अगर आपको मूवी देखनी है, तो कोई और अकाउंट से उस मूवीज और गाने को देखे। इससे आपका जो YouTube है किसी ऐप की तरह, किसी पेड ऐप की तरह दिखेगा और आप पढ़ पाएंगे। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करने उस नए अकाउंट से। आपको क्या चाहिए यूट्यूब की तैयारी के लिए? एक फिजिक्स का टीचर, एक केमिस्ट्री का टीचर, एक बायोलॉजी का टीचर, और हो सकता है बायोलॉजी के अगर आपको बॉटनी जूलॉजी अलग अलग पढ़ रहे हो तो 2 बायोलॉजी का टीचर पकड़ लो। यही 4 टीचर को आपको फॉलो करना है अपनी पूरी नीट की जर्नी के लिए। अब देखो, तुम लोग पुराने चावल हो गए हो, तुम लोग को अच्छे से पता है कौन कैसा पढ़ाता है। अगर नहीं पता है तो मैं एक तरीका बताता हूं कैसे आप असेस कर सकते हो कि उस टीचर का कंटेंट अच्छा है या नहीं है। कोई भी एक लेक्चर, लेट्स से तुम्हारे टॉप लिस्ट में 3 टीचर हैं जो बायोलॉजी अच्छा पढ़ाते हैं, क्या करो, उन तीनों टीचर से कोई एक चैप्टर पढ़ो। पहला चीज है कि किसका तुमको बेटर समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन समझ आना ही सब कुछ नहीं है। दूसरा चीज है कौन सबसे कम टाइम में तुमको सबसे अच्छे तरीके से समझा पा रहा है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसके पढ़ाए हुए से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। समझ नहीं आए और क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाए, उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट पे आप टीचर्स को असेस कीजिए और उसके बाद अगर आपने एक बार उस टीचर को असेस कर लिया तो अगेन ब्लाइंडली, वो टीचर आम बोल रहा है तो आम बोल के फॉलो कीजिए, वो टीचर इमली बोल रहा है तो इमली बोल के फॉलो कीजिए। उस टीचर के अलावा फिर किसी दूसरे टीचर को देखना ही नहीं है। तो मतलब आप जब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो एक फिजिक्स के टीचर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, एक केमिस्ट्री के टीचर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बॉटनी या बायोलॉजी के टीचर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, एक जूलॉजी या बायोलॉजी के टीचर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बियॉन्ड आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना करें, ठीक है। अच्छा, अब और एक और इंपॉर्टेंट बात कि अब क्या है कि कैसे चूज करें कौन सा टीचर हमें पढ़ना है। देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब आपकी ट्यूनिंग किसके साथ बैठती है वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सॉल्यूशन आपको बताया कि अगर आपके 3-4 टीचर के नाम आपके दोस्तों ने, आपके भाई बहन ने रेकमेंड किया है, अब क्या करो, एक एक चैप्टर उन्होंने पढ़ाया हुआ यूट्यूब पे, एक एक चैप्टर उन टीचर से आप पढ़िए और उसके बाद पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर लगा के देखिए। अगर उस टीचर के पढ़ाए हुए से 95% आपकी पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर लग जाती है तो आप ब्लाइंडली उस टीचर को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा चीज ये देख लेना कि उस टीचर ने पहले पूरा सिलेबस कम से कम एक बार यूट्यूब पे कंप्लीट कराया हुआ है। जैसे मेरा देखोगे एनसीईआरटी रिव्यू कंप्लीटेड है, वन शॉट सीरीज कंप्लीटेड है, बहुत सारी सीरीज मैं पिछले 5 साल से कंप्लीट की हुई है यूट्यूब पे। तो आपको वो भी देखना है कि कितना कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो आप उन 4 चैनल्स या उन 4 टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे फॉर ईच सब्जेक्ट। अब ऐसा हो सकता है कि एक ही चैनल पे आपको तीनों अच्छे टीचर मिल गए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो,
या ऐसा हो सकता है किसी एक चैनल को आपको फिजिक्स अच्छा लग रहा है, किसी एक चैनल का आपको केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है, किसी एक चैनल का आपको बायोलॉजी अच्छा लग रहा है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, आप बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी वीडियोस नहीं देखें। जैसे ये भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो ही है, अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो आपके काम नहीं आएगी। तो आप ज्यादा स्ट्रैटेजी वीडियोस ना देखें, आप उन्हीं टीचर की मेंटरशिप में रहो जिन टीचर ने आपको पढ़ाया है। क्यों, क्या होता है मैं बताता हूं बेटा। अगर सपोज मान लो कि तुमने अभी सिलेबस रिड्यूस का अभी टॉपिक आया था, आपने देखा होगा कि एनएमसी ने बोला कि भैया नीट का सिलेबस रिड्यूस होगा, उस पर होड़ हुआ मच गया यूट्यूब पे, सब लोगों ने अपना ओपिनियन दिया और इवेंचुअली तुम्हारा कुछ भला नहीं हुआ। तुम इवेंचुअली क्या हुआ, तुम्हारा नुकसान हुआ, तुम्हारा समय वेस्ट हुआ, और इवेंचुअली तुम्हें अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि तुम्हें क्या फॉलो करना है। मैंने क्या सजेशन दिया था, मैंने आपको बोला था पहले दिसंबर जनवरी तक नई एनसीईआरटी हम पढ़ लेते हैं। 100% है कि नई एनसीईआरटी तो सवाल आएगा ही। अगर उसके बाद भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तो हम क्या करेंगे, हम पुरानी एनसीईआरटी के उन टॉपिक्स को भी करा देंगे। बट अभी स्टेप 1 क्या था, दिसंबर जनवरी तक हमें पढ़ना है। बट तुम हवा में उड़ो कि सर फ्रॉग पढ़ना है कि नहीं, सर पी ब्लॉक पढ़ना है कि नहीं, सर चिकनगुनिया डेंगू पढ़ना है कि नहीं। अभी देखोगे यूट्यूब पे चिकनगुनिया और डेंगू के खूब वीडियोस लोग डाल रहे हैं, न्यू टॉपिक एडेड इन एनसीईआरटी, कंटेंट मिल रहा है। बट अगेन कहां लिखा हुआ है, मुझे दिखा दो कि चिकनगुनिया पढ़ना है। एनएमसी का जो वो है वो कॉपी किया गया कहीं से बेटा, वो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं है। एनीवेज उस मुद्दे पे अभी हम नहीं आते। तो ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिससे पढ़ रहे हैं, आपने जिस पे भरोसा किया है, मेंटरशिप के लिए भी आपको उनकी ही बात माननी पड़ेगी, है ना। आप क्या करते हो कि नए नए आए भैया दीदी की बात मान लेते हो। भैया आप तभी उन भैया या उन दीदी की बात मानिए, या उन इन्फ्लुएंसर्स की बात मानिए, उन कंटेंट क्रिएटर्स की बात मानिए, अगर वो आपको पूरा कोर्स यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी तुम किसकी मानोगे, मेरी या किसी और की। या तो तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, मुझ पे भरोसा नहीं है तो मुझे फॉलो मत करो। एंड अगर मुझ पे भरोसा है तो यू विल हैव टू फॉलो मी ब्लाइंडली, वॉट एवर आई से वो आपको करना पड़ेगा, और आपको अपने करियर की जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंपनी पड़ेगी। तभी ये टू वे इंटरेक्शन या टू वे रिलेशन कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो अगेन आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 चैनल सब्सक्राइब करने हैं। कल को आपको दूसरे चैनल्स के रिकमेंडेशन भी आ रहा है तो आप यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, आप उस पर बोल सकते हो डू नॉट रेकमेंड, तो वो फिर आपको रेकमेंड करने नहीं देगा, और आपका यूट्यूब स्पेस बड़ा सिस्टमैटिक किसी एक पेड कोर्स की तरह आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रैटेजीज अगर आप फॉलो करते हो, ये सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट अगर आप फॉलो कर सकते हो, तो आप यूट्यूब पे बहुत अच्छा कर सकते हो। अब बोलोगे सर कि आप क्या रेकमेंड कर देंगे कोई टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी के लिए जिसको आपको जो आपको पर्सनली पसंद है। ठीक है, तो बेटा मैं फिजिक्स के लिए 2-3 टीचर रेकमेंड कर सकता हूं। फिजिक्स के लिए आप नीट फिजिक्स कोटा फॉलो कर सकते हैं, काफी अच्छा कंटेंट होता है उनका, पुराने लेक्चर्स में उन्होंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। तमन्ना चौधरी मैम को फॉलो कर सकते हैं, उनकी फिजिक्स काफी अच्छी है और बहुत बेसिक से वो पढ़ाती हैं, तो तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और आप फिजिक्स के लिए फॉलो कर सकते हैं अमन सिंह सर को। अमन सिंह सर का अपना चैनल, बहुत छोटा चैनल है, तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, बट उन्होंने भी बहुत गजब तरीके से फिजिक्स पढ़ाई हुई है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अभी शायद वो फिजिक्स वाला पे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसे टीचर को फिजिक्स के लिए फॉलो करो जो बहुत लंबे लेक्चर्स ना लेता हो। मतलब तुम्हारे पास बेटा एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, उसी टाइम में तुमको फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, बायोलॉजी भी करनी है, तो जो कम टाइम लेके मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ आपको समझा पाए, टाइम पास कम करे, उन टीचर से आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए यूट्यूब पे ऑनेस्टली बहुत ज्यादा टीचर्स हैं नहीं, तो केमिस्ट्री के लिए आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। अनअकैडमी नीट पे एक आकांक्षा करनवाल मैम पढ़ाती हैं, इस पे एक नितेश देवनानी सर पढ़ाते हैं केमिस्ट्री के लिए, आप उनसे पढ़ सकते हैं। और भी पीडब्ल्यू के भी कुछ टीचर्स अच्छे हैं केमिस्ट्री के, आप कमेंट सेक्शन में अपने टीचर के सेट के नाम डाल सकते हैं, बाकी बच्चे उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के लिए भाई मैं क्या ही रिकमेंड करूंगा, मैं खुद ही पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या रिकमेंड करूंगा। अगर मेरे से बेटर ऑल्टरनेटिव है तो आप उनसे बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, बट देन यू शुड अनसब्सक्राइब दिस चैनल, है ना। तो वही मैं कह रहा हूं, फोकस वे में आप एक चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि कोई एक सेट ऑफ टीचर एक ही चैनल का सारा अच्छा होगा, हो सकता है फिजिक्स आपको किसी और की अच्छी लगती होगी, केमिस्ट्री आपको किसी और की अच्छी लगती होगी, बायोलॉजी किसी और की अच्छी लगेगी, तो फिजिक्स से रिलेटेड जो भी वो टीचर बोल रहा है आपको फॉलो करना चाहिए। केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी वो टीचर बोल रहा है आपको फॉलो करना चाहिए। बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी वो टीचर बोल रहा है आपको उसको फॉलो करना चाहिए। एंड
देन यू कैन डू रियली गुड इन योर एग्जामिनेशन। एक ही चीज मैटर करता है नीट एग्जाम में, दैट इज फोकस एंड डिसिप्लिन। अगर आप फोकस्ड और डिसिप्लिन हो तो ऑटोमेटिकली आप कंसिस्टेंट हो जाओगे, कंसिस्टेंट होगे तो आपका नीट एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना अपने फेवरेट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी एजुकेटर को, और इमोशनल नहीं होना है इसके लिए कि अरे यार ये तो बेस्ट है, कि इसकी जिंदगी बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा इंसान है। आपको उस टीचर के सिर्फ सब्जेक्ट से फोकस रखना है। मतलब वो टीचर पर्सनल लाइफ में सबसे बुरा इंसान हो सकता है, सबसे पैसा मनी माइंडेड इंसान हो सकता है, बट अगर वो अच्छा पढ़ा रहा है तो आपके लिए वो अच्छा टीचर है। दैट इज इट। एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन उतना ही रहना चाहिए। आपको पेट्रनाइज नहीं करना किसी टीचर को कि अरे यार ये भगवान है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक है, कुछ टीचर्स की बहुत खराब बातें भी होंगी, ठीक है, बट आपको उन चीजों को साइड हटा के उनसे सिर्फ अच्छी चीजें इनकलकेट करनी है और उसको फॉलो करना है। और एक लास्ट पॉइंट जो है जिसपे मुझे वो भी है, मुझे समझ नहीं आता क्यों तुम्हें एम्स लाइव देखना है, क्यों तुम्हें वीएमएमसी का लाइव देखना है, क्यों तुम्हें हॉस्टल देखना है, क्यों तुम्हें देखना है एम्स के मेडिकल कॉलेज में कैसा लोग जी रहे हैं, क्यों तुम्हें 50-100 टॉपर का इंटरव्यू देखना है। आप एक स्ट्रैटेजी वीडियो देखिए, उस स्ट्रैटेजी वीडियो को 100% फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ये जो यूट्यूब पे जो पूरा बुफे लगा हुआ है, ठीक है, उस बुफे से बचिए, उसमें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक, चलो ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो। ये वीडियो उन सभी बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा जो YouTube से अपनी तैयारी कर रहे हैं, और आज ही सबसे पहले एक नया YouTube अकाउंट बनाइए जिससे आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। वीडियो पसंद आया, वीडियो से सही मैसेज मिला तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको और क्या क्या समस्या फेस हो रही है यूट्यूब पे, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वैसे हमारे चैनल्स पे भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के अच्छे टीचर्स हैं जो आपको वन शॉट में पूरे लेक्चर्स कंप्लीट कराएंगे, बट अगर आपको कोई और भी टीचर्स पसंद है तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। चलो ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।